बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू अगर अपने दिल में जगह दे दी तो शायद आपके भी काम आ सके, आपकी आने वाली नस्लों के भी काम आ सके इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूं कि आपने सर्दी के मौसम में मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाला है। और मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाअत की और इदारे शरिया तहरीक का एक मजबूत सुतून और बाजू की हैसियत से बग़ैर किसी किराया, बग़ैर किसी नजराना के शरीक होने वालों में दिलबर शाही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा ये वो मद्दाह खैरुल नाम है जो रात को 500 किलोमीटर के फासले पर अपना प्रोग्राम भी करता और दूसरे दिन फिर 500 किलोमीटर पहुंचकर तहरीक बेदारी में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा भी होता। अल्लाह जब इज्जत और शोहरत और दौलत दे तो सिर्फ तकरीर करनी नहीं चाहिए, मैदान अमल में उतर के कुछ काम भी करना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। मैं आपसे पूछ लूं कि क्या बलियावी से कुछ कड़वी बातें सुनने की ख्वाहिश है? क्या आवाज़ नहीं आ रही पीछे? आवाज बढ़ा दो थोड़ी। नहीं नहीं, दिक्कत ये है कि 2 डब्बा से ही पूरा देश परेशान है, यहाँ तो इतने डब्बे खड़े हैं। क्या जुमला है, वाह वाह वाह। अब जिसका दिमाग ही डब्बा हो उसको डब्बा क्या समझ में आएगा? वाह बात है, वाह वाह वाह। मैं नहीं चाहता हूं कि दाएं बाएं हाथ डालूं। 2 दिन पहले सिर्फ बिहार में जोर से सांस ले लिया तो इस वक्त सारे अखबारात रंगे पड़े हैं, लेकिन अपनी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनको मालूम नहीं कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो कहीं भी जी सकता है, लेकिन जिसको पता चल गया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उसका वजीफे इश्क सिर्फ एक होता है, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उन्हें जाना। हम क्या जाने रब को। अल्लाह अगर अल्लाह। स्टेज पर कुछ संजीदा लोग बैठे हों तो सुन लीजिए थोड़ी देर। जमीन रब की थी, आसमान रब का था, चांदो सूरज रब के थे, सितारे मेरी सांसें दी हुई रब की थी, हवाएं पानी गल्ला खुराक सब रब का, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था कि यह है किसका। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। वाह वाह वाह। पीते थे लेकिन जानते नहीं थे इसका खालिक कौन है। बेशक। रब की हवाओं में सांस लेते थे, मालूम नहीं कि चलाने वाला कौन है। अब जरा जहन को यहीं रोक लो, मैं जानता हूं कि इस जुमले पर भी हंगामा होगा। पाकीज़ा हवाएं रब ने बनाई, बेशक। बारूद और केमिकल से गंदा इंसानों ने किया है।
इसी जमीन के नीचे जहर भी है, अमृत जहर भी है, पानी भी है, गैस भी है, केमिकल भी है, जहरीला पानी भी है। लेकिन इसमें न कोई ब्रैकेटिंग है, न कोई दीवार है, न कोई पार्टीशन है। फिर भी जो इंसान के सेहत के लिए पानी है, तवज्जो चाहो प्लीज। ए भैया, अरे अभी वैकेंसी नहीं है, अब बेचना बंद करो। संजीदगी से सुन सकते हो तो सुनो। ये फैजान मियाँ की देन है, जिद की, वरना मैं जलसे कहाँ तकरीर करने जलसों में दिल्ली कहाँ आता हूँ। मुझे खूब पता है कि जलसों में दिल्ली में क्या हो रहा है। आप अपने जहन और अपनी फिक्र को थोड़ा सा करीब कर लो मेरे। शायद मेरे नौजवानों को इस जलसे को इससे कोई लेसन मिल जाए। तवज्जो चाहो। जहर के आजू बाजू में पानी रह करके भी पानी जहर से मुतासिर ना हो सका। तवज्जो चाहूं। केमिकल और गैस के करीब पहलू में रह करके भी पानी गैस और केमिकल से मुतासिर ना हो सका। अगर सही मानों में मुस्तफा के आशिक हो, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान तो जब पानी जहर के बाजू में रहकर जहर का असर नहीं ले सकता, तो मुस्तफा वाला नबी का कलमा पढ़कर कुफ्र से कैसे मुतासिर हो सकता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अगर बलियावी को सुनना है तो हमें भरोसा दिला दो कि मैं सुनने के मूड में आ चुका हूं। बलियावी को 5 लाख की भीड़ नहीं चाहिए जो भाड़े की हो। बेशक। बलियावी ने अब तक कोई जंग किराए की फौज पे लड़ने की हिम्मत नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि 5 लाख भाड़े की फौज हो तो इजराइल का हाल होता है। अब 72 हुसैन का गुलाम हो तो बैतुल मुक़द्दस आजाद होता है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियावी रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुफ्र ने व्हाइट हाउस में मीटिंग करके अंदाजा कर लिया। अगर स्टेज वाले डरे नहीं हो तो खुल के अब आ जाए मैदान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। व्हाइट हाउस में मीटिंग हो गई और कल तक जिन लोग मेरे रजा के अकीदे और इश्क पर उंगलियां उठाते थे वो बेनकाब हो गए। बेशक। तवज्जो चाहता हूं प्लीज। ए मौलाना, या तो मोबाइल से स्टेज पे बात करो या घर जाओ। नाश करके रखा है चंदे के पैसा का मोबाइल और बैठ करके मेंबर पर तमाशा कर रहे हो। मत जबान खुलवाओ मेरी। मैं क्या कह रहा था? कल तक जो मेरे रजा के अकीदे और इश्क पे पत्थर मार रहे थे सब बेनकाब हो गए। तब बलियावी सीना ठोक के कहता है, काबे की कुंजी लेकर घूमने वालों, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। काबे की कुंजी रखकर कोई मोमिनों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है। काबे का मुतवल्ली बनकर कोई मोमिनों का अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकता। बेशक। इसलिए कि काबे की चाबी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन हो सकता था तो यजीद को हो जाना चाहिए था। बेशक बेशक। लेकिन वो यजीद ना बन सका अमीरुल मोमिनीन। बेशक। बगैर कुंजी के रहे हुसैन। सुभान अल्लाह।
जहां जहां ईमान वाला बसता है वहां वहां हुसैन कयाम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तस्वीर क्लियर हो गई। मिसाइल और बम बारूद वालों ने महसूस कर लिया, इस्लाम के मानने वाले अपनी पुरानी तारीख की तरफ पलट गए हैं। और अब बात आ गई है तो मैं दूं। शाद अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब और उलमाए ज़बील एहतराम का एक बड़ा मजमा है। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें कभी कभी कुछ लोग कर लिया करते हैं। बेशक, तवज्जो चाहूं। बलिया भी तो कहता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बैठकर लेक्चर देने वालों, मदारिस की चटाई पर नबी के मेहमानों को कुरान और हदीस पढ़ाता हुआ देखकर इनका मजाक उड़ाने वालों, अल्लाह, टोपी और कुर्ता और पैजामा पहनकर बच्चों को गलियों में देख करके यतीम और टूअर कहने वालों, रसूलुल्लाह के दीन के लिए आलिमों को सीमेंट की बोरी पीठ पर उठाता हुआ देखकर मजाक उड़ाने वालों, मस्जिद के लिए रात को गलियों में ईंट से लदे हुए ठेले को धक्का देख करके सीटी बजाने वालों, आप हमें बता दो, पूरी दुनिया में बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े आर्मी इन चीफ की तारीख पढ़ी, जनरल की तारीख, कर्नल की तारीख, टैंक तोड़ने की तारीख, इलाके पहाड़ों को फतह करने की तारीख, लेकिन कोई एक तारीख बता दो जो उठा हो तन्हा मुल्क फतह कर लिया हो। समझो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो सुन लें, उठा हो तन्हा मुल्क फतह कर लिया हो, कत्लो गारत भी कम हुआ हो, फतह का झंडा गाड़ दिया हो। कोई ऐसा फातिह बता दो जो भारत के किसी खित्ते से नहीं अरब के सहरा से निकला हो, जो गांव की रेतीली जमीन ने ही समंदर का सीना चीर के समंदर पार किया हो। वो किस कॉलेज का पढ़ा था, वो किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा, वो किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। प्लीज प्लीज, ए बेटे ए, अरे क्यों बच्चों को बैठा के नाच करा रखे हो? इनको क्या पता भैया, ये आखिरी तकरीर कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा फैजान गलती मत करना चाहिए। मैं अपनी दौलत लुटा सकता हूं, अपनी जिंदगी का 1 मिनट बर्बाद होते नहीं देख सकता। जी, बेशक बेशक, अच्छी बात। आज जो मदारिस पर आंखें गड़ी है, लाल पीली हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि गुर्बत की अलामत है, गरीबी की पहचान है। मदारिस के वजूद को टेररिज्म और दहशतगर्दी का ठप्पा इसलिए लगाया जा रहा कि कुफ्र की छाती को चाक करने वाला कोई यूनिवर्सिटी से निकल कर नहीं आया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कुफ्र को तहो बाला करने वाला किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था। बेशक, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वह मदरसे का पढ़ा हुआ है अब्दुल कादिर गौसे आजम का शागिर्द। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तब बलिया भी कहता है कि गौसे आजम के कादिरियत से बेशक, मार्केट के जाली पीरों को डर लगता है। गौसे आजम की कादिरियत से मार्केट के जाली पीरों को डर लगता है। गरीब नवाज की सखावत से बड़े बड़े बादशाहों को डर लगता है। महबूबे इलाही के मशवरे से, बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो,
मोहब्बत से बोल दो। महबूब इलाही के मशवरे से तसव्वुफ के नाम पर डकैती करने वालों को डर लगता है, और इमाम अहमद रजा के इश्क से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के इश्क से वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की अजमत पे पत्थर मारने वालों को डर लगता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। तवज्जो चाहो भैया, जो करना हो आप अपनी दुकान अब उधर लेके जाओ मेरे सामने से। नहीं नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं हूं यार। एक रात में एक दारुल उलूम नहीं, कई कई दारुल उलूम खड़ा हो सकता है। बेशक बेशक। अगर अहद साफ हो तो असबाब आज भी वैसे ही खड़े हैं। यही बात है, बेशक यही बात। मोहब्बत से बोल लो, ओए जोर से बोल लो। मौलाना कारी यूसुफ रजा संभली साहब, जी हुजूर। आपने शेर बहुत सुनाए हैं, मैंने सिर्फ एक मिसरा सुनाया, अता उन्हें जाना। आहा हा, सुभान कब अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह। अब मूड में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ किसी का नीचे न रहे, और लगा दो नारा मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल ओए अल्लाह, आवाज बुलंद कर, आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये ईमान और कुफ्र की पहचान है। ये ईमान और कुफ्र की पहचान है। बलियाबी की आंखें खुशियों से छलक भी रही थी जब किसी ने मेरे पास चिढ़ाने के लिए क्लिप भेजा है। मस्जिद अक्सा के सहन में यह नारा गूंज रहा है, लाशें तड़प रही है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डरो मत, अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। भारत से किसी का रिश्ता सिर्फ सत्ता के लिए हो सकता है। भारत से रिश्ता किसी का सिर्फ रोजगार, कंपनी, फैक्ट्री के लिए हो सकता है, बेशक लेकिन मुस्तफा वाले का रिश्ता रोटियों से बाद में है। बेशक, बल्कि मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, रब की रबूबियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रूम में नहीं आया, अरफात में नहीं आया, मुज़दलिफा पे नहीं आया, कोहे तूर पे नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत में। अब बलियाबी कहता काबे की कुंजी लेकर घूमने वालों, अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया। तेरे जुब्बों में छुपा हुआ तेरा बरसों का जुर्म अब बाहर निकल गया। काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, तेरे अकीदे का चोर जो कल तक छुपा था, अब वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गया कि आज के सऊदिया के हुक्मरानों के हाथों में अब काबा महफूज नहीं है, अब काबा महफूज नहीं है, अब अजमत काबा महफूज नहीं है, नबी का रोजा महफूज नहीं है। और रहे कैसे? इसलिए कि उसने अपने बाप के कब्रों की हिफाजत की है, आशिकाने रसूल पाक की तुरबत की हिफाजत ना की। लेकिन बलियाबी सीना ठोक के कहता, हम भारत की भूमि पर, हम भारत की मिट्टी पर मकानात जलते रहे, औलादे तड़पती रही, बेटे सिसकियां लेते रहे, भाई का बाजू कटते रहा, मेरी दुकानें लुटती रही, लेकिन नबी की अजमत का सवाल आ गया, अगर रसूल की इज्जत का सवाल आ गया तो हमने ये नहीं देखा कि सामने चट्टान कितनी मजबूत है, हमने ये देखा कि मेरा ईमान कितना मजबूत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अब तो वाज़े हो गया, वाह 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 वाह। अब तो वाज़े हो गया, इस्लाम मक्के में आया जरूर, बेशक लेकिन मुसलमान भारत में नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत मौलाना शमीम साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, अब सवाल ये है कि हजरत जोर से बोल देंगे निकाह टूट जाएगा तब। जुमला बहुत भारी होता है। हम लोग टूटने नहीं देंगे, इतने मौलाना हैं, कांधा लगा देंगे। अल्लाह मेरे अजीज, अगर तेरी जिंदगी कोठी हवेली प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के लिए है अल्लाह अल्लाह। तो याद रखना, तेरी बनी हुई ऊंची बिल्डिंगों के पीछे जलजला भी आ रहा है। बेशक अगर तेरे पास बैंक बैलेंस अगर कुछ ज्यादा है तो आजकल तो दो ही आदमी है, जिसके जिम्मे एक ही काम है। किसने कहा भारत से डकैती खत्म हो गई? तरीका बदल गया है। जी बेशक, क्या बात है, वाह वाह, क्या इशारा है, वाह वाह वाह, क्या बात। हम आप पहले सेंध काट के माल निकालता था, अब तो जो कुछ है मोबाइल के डब्बे से हो जा रहा है। बलियाबी की दो तीन बातें दिल में लिख लो। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमान हुए क्यों? है किसी के पास जवाब? मुसलमान हुए क्यों? अच्छा खाने के लिए हुए? फिर हुए क्यों? लाठी डंडे चोट, और अभी तो जिसका देखो बुलडोजर सनका हुआ है। लेकिन बलियावी ने इसी यूपी में एक जगह कह दिया था कि सनके हुए लोहे को गलाने के लिए आग भी जिंदा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त के हुक्मरानों शुक्र करो कि अभी मुस्तफा वाला नहीं सनका है। जी बेशक, अगर ये रंग में आ गया ना तो अब तक किसी लेबोरेटरी ने दवा नहीं तैयार की है, इसलिए कि तुम अपनी तारीख पढ़ ना पढ़ मुसलमान, कुफ्र ने इस्लाम की तारीख खूब पढ़ी है। बेशक, और इसीलिए उसको डर है। तुम्हारे आवारा बेटों से उसको कोई खौफ नहीं, बेहया बेटियों से उसको कोई खौफ नहीं, लेकिन हयादार बेटियों से उनको बड़ा डर लगता है। बेशक, तवज्जो चाहूं, आवारा बेटियों से अपनी बेटी वो नहीं बचाते, लेकिन हयादार बेटियों के करीब वो जाने नहीं देते। उन्हें मालूम है कि फितरत है बच्चियों को हया में रहने की, इसकी सोहबत में अगर बैठ गई तो फितरत के एतबार से हया मुंतकिल हो जाएगी। माफ करना, तुमसे और तुम्हारे पैसे और तुम्हारी शक्लों से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन बदर के 313 वालों का नाम सुन के बड़ा डर लगता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के फौज से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन 6 माह के आबिदे बीमार का नाम सुनकर
बड़े बड़ों की रूह कांपने लगती है। बेशक। इसलिए मैं आपसे पूछूं कि बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? बड़ी ऊंची कोठी बनाना तो याद रखना जलजला पीछे खड़ा है। बेशक। दौलत और सरबत तो याद रखना कि छापा वाली टीम 24 घंटा नजर गाड़ के बैठी, बेशक। लेकिन जिनके यहां बहुत माल है उन्हीं के यहां से वो निकल के आती है। मेरे अजीज, दो काम है। अपनी जिंदगी का मकसद तय करो कि तुम जिंदा क्यों हो, बेशक। बेशक। और दूसरा मुद्दा यह है कि तुम मुसलमान क्यों हुए। अगर यही दो पॉइंट समझ लो तो मसले का हल हो जाए। बेशक। जलसे रोज होते हैं। हमारे मौलाना शमीम साहब, हाफिज इसराफील साहब और मौलाना क्या नाम है जियाउर रहमान साहब ने फैजान बाबू के यहाँ जाकर के दबाव डाला। जनाबे दिलबर शाही से भी पैगाम भेजा कि बलियावी साहब को बोलिए कि तहरीक बेदारी दिल्ली में भी होनी चाहिए। माशाअल्लाह। मैंने कहा जलसा का नाम तहरीक बेदारी नहीं है, सही बात। इसमें हर मोहल्ले के नौजवानों की एक कमेटी, एक टीम बन रही है। मैं तो जानता हूं मेरा आलिम तो मजलूम है और मेरी कौम के नौजवान बच्चे भी मजलूम हैं। मैं अपने उलमा से विनती करके पूछ लूं एक जुमला, अगर गहरा ना गुजरे सैयद साहब, मेरी कौम के बच्चों से ज्यादा अकीदतमंद किसी धर्म का कोई नौजवान नहीं हो सकता। बेशक। बेशक। कारी यूसुफ रजा संबली साहब, अगर मेरा आलिम मुत्तकी और परहेजगार है, चरपाई से उठना चाहता है, तो मेरी कौम का नौजवान तुरंत जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाता है। बेशक। बेशक। यही बात है। कभी कभी तेरा बलिया भी तन्हाइयों में खूब रोता है। मेरे अल्लाह, इतनी प्यारी कौम है और इतने भोले मेरे आका मुस्तफा के गुलाम हैं, हम इनका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? इनका इस्तेमाल कहां था, हमने कहां लगा दिया? माफ करना, चादर अकीदत है, उर्स अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। बेशक। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जवाब नहीं। बहुत लंगर अकीदत है। बेशक। लेकिन मेरी बेटियां वक्त से अपनी ससुराल चली जाएं, ये मुस्तफा की उम्मत की जरूरत है। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया की बेटियों की आबरू बचाई, बेशक। आज उसी इस्लाम की बेटियां बाप की गुर्बत के आंगन में सिसकियां भर रही। कल वही सलाहुद्दीन था जिसके कान तक किसी भारत के सिंध के साहिल से मुस्तफा की उम्मत की बेटी ने पैगाम भेजा था। और क्या कहा था? ओ अरब को जाने वालों, सुना है अरब के सहरा में मेरे इस्लाम का भाई सलाहुद्दीन रहता है, उससे मेरा सलाम कहना। बताना कैद की जिंदगी गुजार रही तेरे मजहब की बेटियां, खानदान और खून का रिश्ता नहीं, इस्लाम का रिश्ता है। और कैद खाने में कैद तेरी बहनें तेरे सलाम के जवाब हवाओं के दोष पर नहीं। दबील की सिंध के दबील के खित्ते में कैद खाने में सामने से जवाब मांगा है। मैं आपसे विनती करके कहूंगा,
किसी भी धर्म और मजहब की बेटी हो, किसी भी मजहब और बिरादरी की बेटी हो, पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में, टोले में, चाहे धर्म जो हो, मजहब जो हो, बिरादरी जो हो, किसी के धर्म, किसी भी धर्म की बेटी की इज्जत पर कोई लुच्चा हाथ डाले तो तुम मुस्तफा की उम्मत होने का हक अदा करने आस्तीन चढ़ाकर खड़ा हो जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। और बता दो कि जब तक मुस्तफा की उम्मत जिंदा रहेगी, बेटी किसी की भी हो, आबरू नहीं लूटने दी जाएगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मेरे पैगंबर ने पूरी दुनिया की बेटियों की आबरू बचाई है। मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा हूँ, किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी मजहब की बेटी हो, धर्म मजहब उसका अलग हो सकता है, लेकिन मेरे वतन की बेटी है, उसकी आबरू लूटने नहीं दूँ। सुभान अल्लाह, हक है। ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचा दो उन तक जो मेरी कौम की बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठाते हैं। बेशक। बस आखिरी हिस्से की तरफ पलट लूं, जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। मुसलमान हुए क्यों? सुभान। ओए जोर से और जोर से। तब एक बात बताओ, तहरीक बेदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हम अपने इमाम इकराम से पूछे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग साथ देंगे? नहीं, ये तो हम माशाअल्लाह। आपको पहनाएंगे, इसलिए कि आपने साथ देने का वादा किया। अच्छा, शुक्रिया। नारे तकबीर। अल्लाह। दिल्ली वालों उसी अंदाज से, मैं हूँ इलाही की दिल्ली वालों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, जिंदाबाद, शेरे रजा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल। अमीरो सरबराहे जलसे तहरीके बेदारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तरन्नुम से पढ़ना चाहिए था सुभान आपको, अल्लाह। लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। अमीरो सरबराहे जलसे तहरीके बेदारी, यही है गाज़िए मिल्लत जिन्हें कहते हैं बलियावी। वाह 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 वाह। अमीरो सरबराहे जलसे तहरीके बेदारी, वाह, वाह। यही है गाज़िए मिल्लत जिन्हें कहते हैं बलियावी। बलियावी। अरे फसाहत हो, खिताबत हो, सियासत या क़यादत हो, सभी मैदान में तन्हा हजारों पर है ये भारी। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल्ली को 3 जोन में बांटा जाएगा, 4 जोन, और इसकी मीटिंग बहुत जल्द होगी। इंशाअल्लाह, एक नौजवान इसका मेंबर बनेगा, इंशाअल्लाह। और जब ठान लिया है तो ठान लिया है। सुभान अल्लाह। रजा वाला कमर कसता नहीं, अगर कस लिया है तो लोगों की कमर तोड़ के दम लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत। फैजान मियाँ से मैंने कहा कि आप लिस्ट बनवाइए, सैयद कैसर खालिद साहब से भी मैंने कहा आप तैयारी कर लीजिए, मौलाना सुहेल साहब से, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा से, मुफ्ती महबूब नूर आलम साहब से, गुलाम जिलानी जो मेरा छोटा भाई है उत्तम नगर, उनसे। दिल्ली से जाकर वो नौजवान मेरा सीतामढ़ी में पक्का 5 दिन रात दिन खटा है। सुभान अल्लाह।
और ये प्रोग्राम रात में नहीं दिन में होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये प्रोग्राम सिर्फ जलसे का नहीं है। बहुत बड़े खतीब को 5 मिनट 7 मिनट मौका मिलता है। टू दी पॉइंट्स। तालीम क्यों जरूरी है? टू दी पॉइंट्स। इस वक्त भारत में क्या चल रहा है, हम कहां चल रहे हैं? टू दी पॉइंट्स। हमने डिमांड किया है कि भारत हुकूमत 2 कानून बनावे, और मैं ये जानता हूं कि अगर मुस्तफ़ा की उम्मत निकल गई अहद का अमामा बांधकर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो जब जंगल का आदिवासी भाई अपने बच्चों को पीठ पर बांध के निकल जाए तो स्टेट अलग करा सकता है। जी क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। मुस्तफ़ा वाले खड़े हो जाएं तो 2 कानून क्यों नहीं बनवा सकते? बेशक बेशक बेशक। और उस दोनों कानून में पहला कानून है, मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस पे कानून बनाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, हक है हक है हक है। और दूसरा है कि भारत में बढ़ते हुए मॉब लिंचिंग और सत्ता के पाले हुए कुछ गुंडे और पुलिस की मिली हुई साजिश, इस सब ने मिलकर अब बेनकाब कर दिया है कि जिस तरह इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को दलित एक्ट बना करके सहूलत और इज्जत और भरोसा दिया गया, वक्त आ गया है कि उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए होना चाहिए। तो सिर्फ जलसों में चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, माइक लगा के सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा। लड़ाई मजबूत हो तो कलेजा भी मजबूत होना चाहिए। जी बेशक। मैं तो दावत दे रहा हूं, बड़े जिगर वाले हो तो आ जाओ बिहार झारखंड में। बलियाबी को घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मेरी जमात के बच्चे निपटा देंगे कायदे से। वाह 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 वाह। इसलिए कि जो बलियाबी के करीब उलमा शोरा खुतबा है वो जानते हैं कि रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी का ये पाला हुआ वो कलंदर है जो खुद को जीने के लिए न सोता है न खुद को जीने के लिए खाता है। बेशक बेशक। बस इसकी जिंदगी का एक ही मिशन है जो हर ईमान वाले का मिशन होना चाहिए। जी बेशक बेशक। अगर ये मिशन नहीं है तो याद रखना, तुम खूबसूरत तो हो सकते हो, मुस्तफ़ा की उम्मत नहीं हो सकते। बेशक बेशक। वो क्या है? वो वही है वजीफे इश्क उन्हें जाना। वाह 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 वाह। अगर सुभान स्टेज वाले बोल दे तो 10 मिनट बोल। वाह वाह वाह। बोलोगे, सुनोगे सुनोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक। या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ नीचे ना रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक। या रसूल अल्लाह। अब एक साथ सारा मजमा लगाते रहो, लब्बैक 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 या लब्बैक रसूल, लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से लगा, लब्बैक जोर या से। रसूल अल्लाह, लब्बैक या 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 रसूल या अल्लाह, हबीब अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करो, अब ज़हन को करीब करो। माशाअल्लाह। दुनिया में कोई एक ऐसा महबूब दिखा दो, जिसका आशिक जख्म खाने के बाद जख्मों को याद ना रखे, फकत महबूब को याद रखे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद साहब, कोई एक महबूब दिखाओ, कोई एक हसीन दिखाओ, कोई एक जमील दिखा दे किसी भी मुल्क में,
किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कबीले में, किसी भी हवेली में, कि बाजुओं में तीर चुभा हो, जख्मों के दर्द का एहसास ना हो, महबूब का एहसास हो। सुभान अल्लाह। बस जहन को यहीं से करीब कर लो, करीब कर लो, करीब कर लो। रिसर्च इसी पे हो रहा कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में गरीबी में मुसलमान 1 नंबर पर। दिलबर बाबू, जुल्म की सारी हदें पार कर दी जाएं इस पर। घर भी लूटे, मकान भी लूटे, बेटे भी कत्ल हों, सब होने के बावजूद भी आखिर है क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि हर जख्म खाने के बाद भी मुस्तफा से उम्मत अलग नहीं हो रही है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसके पीछे का राज क्या है? तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब इसकी तहकीकी रिपोर्ट आई तो पोजीशन क्लियर हो गई। कि मुस्तफा की उम्मत अपने रसूल से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हक है, हक है। ये बात अमेरिका के यहूदियों के समझ में आ गया, लेकिन ये बात तब तक सऊदिया वालों के समझ में ना आ सकी। जी बेशक। अब तक ना आ सकी। उसी अरब के सहरा में कबीले कुरैश के लोगों ने जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जिस्म को छलनी किया था और डंडे से पीट कर हड्डियां तोड़ डाली थी, तो घर वालों ने कहा अबू बकर बताओ कहां कहां दर्द है। तो सैयदना अबू बकर फरमाते मेरे जिस्म का मुझे कोई याद नहीं, ये बताओ कि वो कैसे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कैसे? अल्लाह। उमैया ने बिलाल को रेत पे लटाकर कोड़े से मारना शुरू किया, सीने पर पत्थर रखकर टकराया, चमड़े के कोड़े से चमड़ियां उतरती जाएं। उमैया कहता बिलाल अभी भी वक्त है, पलट जाओ ना। बिलाल मुस्कुराकर कहते तेरे दर्द का कोई एहसास नहीं, मैंने तो उन्हें जाना। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बोल दो बोल दो बोल, अरे जोर से बोल दो। मैंने तो उन्हें जाना। खुबैब वक्त है, सूली से उतार दिए जाओगे। खुबैब अभी फांसी से उतार दिए जाओगे, वक्त है, पलट जाओ। खुबैब फरमाते ये तो एक जान है। क्या बात। अगर मेरा रब करोड़ों जहान दे दे तो हर जान लुटाते लुटाते यही कहूंगा उन्हें जाना। वाह 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 वाह। उन्हें जाना, सुभान अल्लाह उन्हें जाना, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना। अब लौट जाओ भारत में, पलट जाओ भारत में, पलट जाओ भारत में। आया है रसूल की अता बनकर। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह सुभान। काश ये जुमला कहीं और मैं बोला। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। आया है रसूल की अता बनकर और पहचाना गया है भारत में ख्वाजा बनकर। वाह 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 वाह। जब हुकूमत के गुंडों ने घेर कर पानी बंद किया तो मेरे मोइनुद्दीन ने फरमाया अरे तेरा तालाब तुझे मुबारक हो, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत
फैजान ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर गाज़िए मिल्लत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की अजमत, नबी की रिफात, कुरान की हुर्मत, नबी की शरीयत, मुस्तफा के नूर पर जब वेबसाइट के खोपड़ी वाले पत्थर मारना शुरू किए तो हुक्मरानों ने, बहीखाहों ने, हुक्मरानों ने, सरमायादारों ने, बड़े बड़े ताजिरों ने दबाव डाला। बरेली के अहमद रजा जो सब बोल रहे भाई तुम भी बोल दो, तो मेरे रजा ने पुकार के कहा कल के टुअरो, अरे सारी दुनिया सब बोलेगी, अहमद रजा सिर्फ एक बोली बोलेगा, उन्हें जाना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। उन्हें जाना। अब अहले स्टेज की तवज्जो सुनेंगे तो बोल दूं बस एक जुमला, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। प्लीज ए बेटा ए ऐसा नहीं करो। जब स्टेज का कोई प्रोटोकॉल हो तब ना, ये तो लवारी अड्डा बन गया, जो चाहो आओ। उन्हें जाना, जोर से, मोहब्बत से, जोर से, सुभान अल्लाह। जोर से सब बोल दो। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। जख्म जितना दिए हो दिए जाओ, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। वाह वाह सुभान अल्लाह। कब्र में तारीकियां अंधेरे होंगे, खौफ से डरो। ईमान वालों ने कहा तारीकियों से उसे डराना जिसका मुस्तफा नूर ना हो। मैंने तो उन्हें जाना, उन्हें जाना, मैंने तो उन्हें जाना, उन्हें जाना। अब जहन को यहीं रोक लो, वक्त होगा तो इस पर कुछ और तफसीली गुफ्तगू कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हसास जहन, हसास फिक्र जहां हो तो कुछ हसास गुफ्तगू होती है। बस मोहब्बत से एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस दो जुमले। मुसलमान हुए क्यों? मुसलमान क्या जरूरत थी? किसे देखकर हुए? अमा तूने अच्छा ड्रेस और लिबास पहना किसी को देखकर। अल्लाह ने दौलत दी तो मकान बनाया किसी के बंगले की डिजाइन देखकर। गाड़ी खरीदी तो मार्केट में कई गाड़ियां देखकर। ईमान से बोल दो तुम मुसलमान हुए क्यों? किसे देखकर? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। बोल दो जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। नबी को देखा नहीं फिर भी ईमान लाया। सुभान अल्लाह सुभान। कब्र में पहुंचा नहीं फिर भी ईमान लाया। बेशक। जन्नत की जियारत नहीं फिर भी ईमान लाया। पुलसिरात से मुलाकात नहीं फिर भी ईमान लाया। मैदाने कयामत होगी, हुई नहीं फिर भी ईमान लाया। क्यों? क्यों? रिसर्च कुफ्र इस पर कर रहा है। बेशक, क्या बात है। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। रिसर्च कुफ्र इस पर कर रहा है। हजरत खैरियत से है। रिसर्च कुफ्र इस पर कर रहा है। रिसर्च कुफ्र इस पर कर रहा है। मॉडल दिख नहीं रहा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मॉडल दिख नहीं रहा, डाई काम किए जा रही। क्या बात है। वाह 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 वाह। मॉडल दिख नहीं रहा,
डाई काम किए जा रही है। बलियाबी कहता, अरे सुन, ये ईमान वालों का नबी है, हम देखे ना देखे दिल मेरा साफ है, वो हमें हर वक्त देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हर वक्त देख रहा है। और जो कानून मेरे नबी ने दिया है, सारी दुनिया अपने देश का संविधान बनाने के बाद भी माथा पटक के कहती है कि इससे अच्छा इंसानों के जीने और मरने का कोई संविधान हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे विनती और अपील करके कहूंगा, गुजारिश करूंगा अपने उलमा से। बलियाबी तो अभी से नीचे तक आ गया है कि अगर किसी के हाथ पैर पकड़ने पड़े तो अब मैं रियायत नहीं करता हूं, पकड़ लेता हूं। अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को बहुत बर्बाद होते देखा। अल्लाह, आप लोगों की दुआओं से इसी दिल्ली के पार्लियामेंट में था, फिरोज शाह रोड में, कभी रात की तन्हाइयों में मुखर्जी नगर घूमता था। कैसर साहब, उन हराम खोरों को क्या पता जो व्हाट्सएप फेसबुक के आगे कुछ जानते नहीं। बेशक। उन जलीलों को क्या पता जो सिर्फ एक काम जानते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप खोलो, लिख दो। सही बात। जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता वो भी लिखते हैं। जी बेशक। इसी मुखर्जी नगर में घूमता था, शायद 1000 बच्चे में कोई अब्दुल्ला मिलता था। अल्लाह, अल्लाह ने गाड़ी भी दी थी, एक फोन करता तो दर्जनों गाड़ियां, ऑटो रिक्शा से घूम कर देखता था। अल्लाह, अल्लाह। मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, अब मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं है, अब मदरसों की तामीर का लफड़ा नहीं है, मस्जिदें बनी हुई बचेंगी कैसे, सवाल इसका है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हमारे कहा। मदरसों पर जो धब्बा लगा है ये मिटेगा कैसे। और इसके लिए कमर कस के आलिमों को ही खड़ा होना पड़ेगा। बेशक। और तारीख भी यही बताती है। बलियाबी तो कहता है कि अरे ओए, उसके हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना जिसके बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली की है। बेशक, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे भारत प्रेम पर सवाल मत उठाना, वरना चादर खसका दूंगा, कहीं पुश्त नंगा हो जाएगा। जी बेशक बेशक। कई पुश्त नंगा हो जाएगा। हम अकबर की औलाद नहीं है, हम शाहजहां की औलाद नहीं है, हम मोगलों की औलाद नहीं है, अरे हम तो उसकी औलाद है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे में बैठकर जिहाद का फतवा दिया था। वो अल्लामा फजल हक खैराबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 चुनौतियों को तुम 5 साल में दफन कर सकते हो। बेशक। बलियाबी आपसे सिर्फ 5 साल मांगता है, सिर्फ 5 साल। कोठी के लिए नहीं, बिल्डिंग के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, तुझसे तेरी औलादों के लिए, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुझसे तेरी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता कर दो, बेशक। निकाह को सस्ता कर दो, बेटियां रहमत बन जाएंगे। बेशक। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ढेरे लोग चीख चीख के मर गए, मैं भी चीख के मरूंगा।
लेकिन याद रखना मुसलमान, मुअज्जिन कभी रुकता नहीं, पांचों वक्त अपना काम किए जाता है। बेशक 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 हक। तुम मस्जिद जाओ न जाओ, वो सदा लगाते रहेगा। तहरीके बेदारी वही मिशन है। तुम सुनो न सुनो, ये कारवां सुनाते रहेगा। और मैं दावत देता हूं, अगर झारखंड के हो, बिहार के हो, तो जहां जहां तहरीके बेदारी हो गई है, एक बार फोन करके पूछ लो क्या हाल है, किसी सेठ के बेटा की बारात में डीजे बाजा पटाखा जा रहा कि नहीं। हम आपसे विनती करके कहेंगे, आप मेरी मदद नहीं, अपनी नस्लों की मदद के लिए खुद खड़ा हो जाओ बेशक। और एक टीम बनाओ। मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि फरवरी में इतवार के दिन की कोई तारीख निकाल लूं और एक मीटिंग हो, और हर इलाके के मस्जिदों के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली, खाजिन, इमाम लाजमी तौर से हो, सबका डाटा भी जमा हो, और हर गली के जिम्मेदार बासर लोगों की फहरिस्त बने, उनको भी बुलाया जाए। हमें सिर्फ 2 काम करना है, निकाह सस्ता करो, बेटों को जाहिल मत रहने दो। बेशक सुभान अल्लाह। कारखाना में अगर काम कर रहा बाप की गुर्बत की वजह से तो करे, लेकिन कारखाने से छूटने के बाद 1 घंटा जरूर पढ़ने का इंतजाम किया जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उम्र चाहे जो कुछ हो, जाहिल रहकर दुनिया से सफर न करे, कुछ तो पढ़ के जाए। बेशक बेशक। और अगर इसकी तरफ पहल कर लिए तो याद रखिएगा, 5 साल के अंदर अंदर नोएडा में कोई बड़ा दारुल उलूम खुले न खुले, हर मोहल्ले में दारुल उलूम का जलवा दिखने लगेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत। और उसी के साथ मैं स्क्रूटनी करवा रहा हूँ। अदारे शरिया की टीम जहाँ जहाँ इस्टेबलिश्ड खड़ी हो जा रही है, उस जगह, उस इलाके में एक महापंचायत भी बनाते चल रहा हूँ, जिसका नाम है हक महापंचायत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हक महापंचायत। मजहब का काम आलिम संभाल ले, स्कूल और कॉलेज का काम पढ़े लिखे और इलाके की जिम्मेदार संभाल ले। जब मुठिया के चावल से हम दारुल उलूम चला सकते हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब ज़कात के पैसों से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, तो अपने घर से सिर्फ 1 लुकमा रोज कम कर देंगे ना, तो कोई गली ऐसी नहीं बचेगी जहां 2-4 अफसर मेरी कौम में भी बच्चे खड़ा नहीं हो जाए। बेशक बेशक हक है सुभान। तहरीके बेदारी के इस मिशन के लिए जहनी तौर से अभी से जो जहां है वहीं से, सैयद कैसर साहब, बस ताउन का मतलब यह है कि मीटिंग हो तब नहीं, बल्कि कल ही से नोट पैड जिसके पास ना हो वो खरीद ले, या किसी लड़के से भी कहेंगे बेटा नोट पैड ला दे इस काम के लिए। मुझे पूरा भरोसा है, आप 1 मांगेंगे, मेरे बच्चे 5 देंगे। बेशक। बड़े बड़े लीडर और मिनिस्टरों का वो इस्तकबाल नहीं हो रहा, सही बात। जो हमारे आलिमों का, शोरा का इस्तकबाल हमारे बच्चे कर रहे हैं। सही बात। देखकर हुकूमतें पागल हो गई हैं दोनों स्टेट की। और मैंने कह दिया है कि देखो भाई, अब तक तूने लाल पीली आंखें बहुत दिखाई है, अब अपने ज़रा पावर को ठीक करा लो, वरना निकल गया हूँ वो सुरमा आँख में लगाऊंगा कि बहुत दिनों तक सत्ता में बैठ करके भी सत्ता तुझको नजर नहीं आएगी। क्या बात है, वाह वाह इसलिए वाह। लड़ाई तो होगी। अरे तेरे बगल में, हमारे बगल में हरियाणा के जाट भाई हैं ना, बोलना सही है कि गलत? अरे किसान आंदोलन हुआ था ना, सर पीटो, मारो थप्पड़ अपने चेहरे पर होश आने का।
एक इंसान पर पानी बंद किया गया, उसने सिर्फ एक आवाज दिया, मेरी कौम के लोगों में प्यासा हूं, पानी पिलाओ। मौलाना, किसी के लिए ये बाजारू और हल्की बात होगी। मैं पूरी रात सोचते रहा गौर से, और ये भी महसूस करते रहा, ये जज्बा मेरी कौम में कब पैदा हुआ? अल्लाह 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 अल्लाह, सही बात। ये है इत्तेहाद। बेशक। गांव गांव से बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत मटके में पानी लेकर दौड़ पड़े जी बेशक। कि मेरे मुस्तकबिल का लड़ने वाला योद्धा प्यासा है। हम तो दावत लेके निकले हैं। अगर कुछ जिंदगी के निशान छोड़ने हों तो तहरीक का बाजू बनिए। इंशाअल्लाह। और यकीन मानो, अगर हर इंशाअल्लाह। इलाके की मस्जिदें गिन कर उतर गए ना, तो रात में आपने कई सौ, कई हजार, कई लाख जलसे किए हो। दिन में एक बार तहरीक बेदारी पूरी ताकत से कर दो। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, एक बार अपने नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल चलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुनिया माशाअल्लाह। देख ले, और जब निकलोगे तो तेरा वजीफे इश्क यही होगा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। वाह 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 वाह, सुभान। तुम्हारा वजीफे इश्क वही होगा, उन्हें जाना। और ये मेरे रजा की अकीदत नहीं, हकीकत है। बेशक। मेरे इमाम अहमद रजा जब तक भारत में थे, तैबा से दूर थे, तो कहते रहे उन्हें जाना। बेशक। और जब रोज़े रसूल पर मेरे रजा जाते तो ये नहीं कहते उन्हें जाना, उस वक्त मेरे रजा कहते इन्हें जाना, इन्हें वाह वाह जाना, वाह 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 वाह, इन्हें जाना, सुभान। इन्हें जाना। इसलिए मेरे अजीज, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मस्जिदों को आबाद करो, अपनी नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का इंतजाम करो। बेशक। बड़ी हवेलियों में औलादों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, लेकिन कलम के पावर में तेरी नस्लें भी महफूज है, तेरा मुल्क भी महफूज है। बेशक। अल्लाह ताला अमल खैर फरमाए। जितनी ख्वाहिशें हैं, मेरा भाई, मेरा मुखलिस तहरीक का हिस्सा दिल बरशाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।